दोस्तों, आप जो ये मेरे सामने पौधा देख रहे हो, इसको अच्छी प्रकार से देखिए। इस पौधे को आयुर्वेद में मदार का नाम दिया गया है और हमारे देसी भाषा में इसको हम बोलते हैं आकटा या आकड़ा। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में कहीं भी ये पौधा, जितने भी ऐसी भूमि है, रेतीली भूमि है, दोमट मिट्टी है, पहाड़ों की भूमि है, वहाँ हर जगह ये पौधा उपलब्ध हो जाता है, मिल जाता है। और इसके अंदर बहुत ही, ये मैं कहूँ कि ये एक बहुत ही अचूक औषधि है। इस पेड़ को आप अच्छी प्रकार से देख लीजिए। इस पेड़ को देखकर ही हो सकता है आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं तो आपके क्षेत्र में इसको क्या नाम दिया गया है मैं ये तो नहीं कह सकता। हाँ, आयुर्वेद में इसको नाम दिया गया मदार, और क्षेत्र वाइज अलग अलग इसके बहुत से नाम। आज आपको इस पौधे की एक दांतों के लिए इतनी अच्छी दवाई बनती है, एक मंजन बनता है जो कि दांतों को बहुत मजबूत रखता है। दांत में किसी भी प्रकार का कीड़ा, पायरिया, यानी दांत के लेवल की किसी भी प्रकार की बीमारी हो, उसको ये बहुत मजबूत कर देता है। और आपके दांत, आपकी उम्र चाहे कितनी भी है, यानी 100 साल के अगर आप हो गए तब भी आपके दांत नहीं गिरेंगे, आपके दांत खराब नहीं होंगे। अब मैं बताऊं कि वो दवाई कैसे बनती है और कैसे यूज में लाई जाती है, उससे पहले एक बात मेरे जहन में आई कि मैं आपको दांतों के लिए दवाई बताने जा रहा हूं कि इस पेड़ से कैसे बनती है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे और देख करके कुछ लोगों के मन में ये भी आ सकता है कि ये हमें दवाई बता रहा है, लेकिन जबकि खुद के दांत गिरे हुए हैं। तो मेरे भाई, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे जो दांत हैं वो तो, मेरा 23 फरवरी 2008 को एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के दौरान सभी दांत जो है वो हिल डुल गए थे। जैसे तैसे करके अब तक कुछ रखा हुआ है, लेकिन उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे दांत नहीं रहे। चलो, ये तो आपके लिए बस बताया है। अब बताता हूं कि इसकी दवाई बनानी कैसे है। सबसे पहले इसकी जड़ को उखाड़िए, जड़ को उखाड़िए, उसको जलाइए। जला करके जब वो बिल्कुल जल जाए, कोयला हो जाए, उसको ठंडा करें। ठंडा करके उसका पाउडर बनाएं। जब उसका पाउडर बन जाए तो उसमें उतनी ही मात्रा फिटकड़ी की लें जितना आपका पाउडर आग की जड़ का बना है, यानी मदार की जड़ का बना है। उस फिटकड़ी को आप तवे के ऊपर, आंच के ऊपर रख के तवा और तवे के ऊपर डालिए, और उसको हमारे देसी भाषा में बोलते हैं कि उसका फूल या पाड़िया, यानी वो फिटकड़ी जो है गर्म होके और वो फूल जाएगी। उसके बाद उसको उतारिए, उस फिटकड़ी को, और उसका भी पाउडर बना लीजिए। और उतनी ही मात्रा में इसके अंदर आपको सेंधा नमक या काला नमक डालना है, और उतनी ही मात्रा हल्दी की हो। अब ये दवाई आपकी तैयार है। रोजाना, दोनों समय नहीं तो एक बार इससे दातुन कीजिए, यानी मंजन कीजिए। उंगली में थोड़ा सा लीजिए और उससे सुबह सुबह उससे मंजन कीजिए।
अगर आप डेली भी नहीं, हफ्ते में 2-3 दिन भी कर लेते हैं, तब भी मेरी गारंटी है आपके जाड़ में, दांत में कीड़ा लगा हुआ है, पायरिया है, मुंह से बदबू आ रही है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, 1 हफ्ते के अंदर आपकी वो दिक्कत दूर हो जाएगी। और ये बगैर पैसे की फ्री की दवाई है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, हमारे घरों के आसपास खड़ी रहती है। ये मैं इसको कहीं ढूंढ के नहीं लेके आया। आज मैं खेतों में घूमने के लिए आया हुआ था, ये मेड के ऊपर ये पेड़ खड़ा था, तो मुझे याद आया कि इसके बारे में दोस्तों से कोई चर्चा की जाए, इसके बारे में बताया जाए। अगर किसी को दिक्कत है, किसी को फायदा हो जाए तो अपना क्या जाता है। तो ये आज के लिए इतना ही। ये एक बहुत अचूक दवाई है, फ्री की दवाई है। हम कोलगेट लेके आते हैं, पता नहीं कितने क्या क्या नामों की दंत मंजन आई हुई है, कम से कम 100 रुपये या इससे ऊपर ऊपर की, 150 की, 200 की, 500 की लेके आते हैं। जबकि वो एक बार तो हमारे दांतों को अच्छा लगते हैं, मुंह से भी अच्छी महक आती है, खुशबू देती है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल इस प्रकार के होते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो आपके दांतों को इतना कमजोर कर देती हैं कि आपके सभी के सभी दांत गिर जाते हैं, खराब हो जाते हैं। पैसे लगाते हैं और अपने दांतों को खराब करते हैं। और ये एक बिल्कुल फ्री की जड़ी, फ्री की दवा है, बगैर पैसे की दवा। तो आज मुझे आशा है इसको आप करेंगे, और किसी भाई को इस प्रकार की दिक्कत हो तो उसको भी बताएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद।